गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम दुनिया। ये सुबह शहज़ादी भी तैयार, मैं भी तैयार। डे 15 आज सबसे बड़ा दिन है। आज हम रशिया जा रहे हैं और दुआ कीजिए कि सब खैर खैरियत से हो। बहुत ज़्यादा हम लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये वो काम है जो किसी ने कभी पहले नहीं किए। तो ज़बरदस्त गर्म शावर लिया है और अपना दूध का गिलास भी है। नाश्ता जो है कहीं से पकड़ने की कोशिश करते हैं, वक्त नहीं ज़ाया करेंगे ज़्यादा। असल चीज़ जो है वो हमारा गोल है। गोल जो है ना उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। रशिया एंटर करेंगे और देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं। लेट्स गो, 12 बज रहे हैं, निकलें। चलिए जी, 12:08, नियरली ऑन ट्रैक। अली हुसैन, कैट क्रॉसिंग, सी द कैट क्रॉसिंग। होटल से हम निकल गए, अब जा रहे हैं रशियन बॉर्डर की तरफ। हम आगे मेन रोड पे हल्की बूंदाबांदी हो रही है। ये सारा एरिया रात को हमने ड्राइव किया था। ये 4 घंटे दिखा रही है 200 किलोमीटर रशिया को, बॉर्डर को। देखते हैं किस तरह जाते हैं, लेट्स सी। ये सब रात को यहाँ से यूटर्न लेके मैं वापस गया था। और ये जो है वो आ गया भाई चर्च जिसपे ऊपर गए थे रात को। इवेंट ऑन टू द टॉप ऑफ दैट चर्च। और ये सारा रास्ता जो है शाम को और फिर रात को हमने कवर किया था। सो अब आगे चलते हैं, थोड़ा डीजल डलवाते हैं और डीजल डलवा के फिर देखते हैं क्या करते हैं। ये इनका टावर आ गया वापस, टेलीविज़न टावर। ये इनका काशवेली स्ट्रीट आ गया। ये एक बैक स्ट्रीट है। हम उधर मेन रोड से जो है कल रात को आए थे। शहर देखे यार कितना खूबसूरत है तिबलिसी जो है। लवली स्ट्रीट यार। वो फ्रंट स्ट्रीट थी, ये बैक स्ट्रीट है जो मेन डबल रोड से हम आए थे। रश आवर पे निकले। आज वेडनेसडे है, वर्किंग डे है। कोई सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस शहर में। लोगों ने बोला कि हमारा एक प्रेसिडेंट था साखिश वाली। 90s में हमारा मुल्क इतना करप्ट होता था कि पुलिस वाले को खुद रुकते थे और 5, 10, 50 रुपये देते थे, खुद रुक के उसको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जो है अगर किसी को पता चल गया कि किसी ने 1 रुपया 1 पैसा लिया है इस मुल्क में, तो उसकी शामत है। करप्शन रेगुलर लेवल पे से बोला ऊपर के लेवल पे हो सकती है, हर मुल्क में थोड़ी बहुत होती है, लेकिन बाय एंड लार्ज करप्शन है ही नहीं। पब्लिकली करप्शन है ही नहीं। किसी से पैसे लेने देने की कोई बात नहीं कीजिएगा और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। जस्ट डू व्हाट यू वांट एज यू वांट। कानून नहीं तोड़ना, लेकिन कोई हम भी कर सकते हैं यार। अगर ये 30 साल पहले इनका वही हाल था जो आज हमारा हाल है, लेकिन इनके शायद कुछ और चैलेंजेस नहीं होंगे। और ये भी जिस रीजन में कॉकेसस जो है वो नेबर्स आर ऑल इन ट्रबल। टर्की, ईरान, आर्मीनिया, पूरा रीजन जो है, अजरबैजान, वो वॉलेटाइल है। लेकिन फिर भी जिधर विल है, एक अच्छा आदमी मिल गया, एक अच्छा लीडर मिला। वो कह रहा था जिस तरह आपका इमरान खान है उस तरह हमारा साखिश वाली है। यहाँ पे जॉर्जियन को भी इमरान खान के बारे में पता था कि उसको बंद करके रखा हुआ है और उसके साथ जुल्म कर रहे हैं। ये इनका कोई सेंट्रल स्क्वायर आ गया। मेरे ख्याल से पानी के आसपास वापस आ रहे होंगे, मेरा अपना ख्याल है। हल्की सी बारिश हो रही है एंड यू टेक अ लेफ्ट। आ गया पानी, आ गया ब्रिज। और ये हम जो है वो अब चल पड़े, शहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में डीजल भी डलवाते हैं। ये इनका कोई सेंट्रल स्क्वायर आ गया। डीजल ऑल तो रशिया में थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन आई थिंक वी विल बी सेफ। और हम अपना कैरी करेंगे। ईरान से डीजल कैरी कर सकता था तो सबसे सस्ता पड़ता। मेरे ख्याल से ये नाउ हेडिंग आउट ऑफ टाउन। ये रास्ता जो है इधर हम ज़ाहिर वॉक करके तो नहीं आए थे, पानी के साथ साथ ही चल रहे हैं और पानी हमें शहर से बाहर ले जा रहा है। कैमरा का साइन लगा हुआ है। हम जो है वो 4 बजे रशिया में हो, 4 नहीं 5 भी बज जाए यार, अल्लाह खैर करे। आज बहुत बड़ा दिन है। आज का मार्का मारने जा रहे हैं। आज जो है इस ट्रिप की जो है ग्रैंड फिनाले है, एंटरिंग रशिया। फिर उसके बाद तो हम टूरिस्ट है, फिर एंटरटेन करेंगे, फिर अपने आप को घुमाएंगे फिराएंगे, खाने खाएंगे, चीज़ें करेंगे, दोस्तों से मिलेंगे। लेकिन आज जो है पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया दुआ कीजिए मेरे लिए, दुआ कीजिए अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-अमान से हमें क्रॉस कराए। पानी बह रहा है, बारिश हो रही है, दुनिया अपने काम पे लगी हुई है। कोई हॉर्न की आवाज़ नहीं है, कोई चूचा नहीं है। हर आदमी जो है वो लगा हुआ है, लाइन पे खड़ा हुआ है, सिग्नल रेड है। कोई एक आदमी ना इधर से आ रहा है ना उधर से आ रहा है जिसकी जगह नहीं है। आखिर इनका मुल्क है, ये अपने मुल्क से प्यार करते हैं। मैंने आप अंडरपास लेके शहर से निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सुबह है। ये होटल होराइजन, हम आ रहे थे आर्मीनिया में, येरेवान में होटल होराइजन। सो पहाड़ों पे अच्छी कुछ बर्फ़ पड़ रही है जो मैंने सुना है। सो आई थिंक वी आर गोइंग टू गेट सम स्नो। 12:32 हो रहे हैं लोकल टाइम। शहर देखते हुए जाते हैं और देखते हैं बर्फ़ कितनी देर में आती है। सो नाउ वी ऑफिशियली आउट ऑफ तिबलिसी सिटी। अभी तिबलिसी एंड का बोर्ड आ गया था और शहर से बाहर निकल गया। कितना ग्रीन है, बड़ी खूबसूरत ड्राइव है आउट ऑफ द सिटी। और मैं जो है वो कोई ख़ास तेज़ नहीं चला रहा है, एंजॉय करते हुए जाएंगे। सेक्शन हमने कभी पहले देखा नहीं है, मेरा भी पहला फर्स्ट टाइम इनटू तिबलिसी। सो लेट्स एंजॉय द रोड। और स्पीड लिमिट तो फिर भी 70 है और मैं 93 पे हूँ, तो स्पीड लिमिट से तो फिर भी ज़्यादा ही हूँ। लेकिन लेट्स सी दिस ड्राइव यार। जो सुना था जॉर्जिया के बारे में
वही है और वो सब कुछ है। वाह, लुक एट हाउ कूल दिस इज, वेरी वेरी नाइस। रिवर के ऊपर से क्रॉस करके जा रहे हैं ऊपर को, एक मोनेस्ट्री है, अगर आपको नज़र आ रहा है, कोई बड़ा सा चर्च है। हाँ, जवारी मोनेस्ट्री है ऊपर, 6 किलोमीटर टू द टॉप। आएंगे रशिया से, जब वापस आएंगे तो फिर देखेंगे अगर ये चीज़ें कर सकते हैं। चलिए जी, स्पीड लिमिट आ गई है 110 की और कैमरा लगा हुआ है 110 के ऊपर। क्या बात है यार शहजादी की तो, वाह। 7,500 किलोमीटर हो गए, पिछले साल 10,000 किए थे। उसके बीच में नॉर्दर्न एरियाज गई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर घूमी है, कहाँ गई है यार, ज़बरदस्त। अभी मार्केट आया था 1715 किलोमीटर इधर से इस्तांबुल, बतूमी और सुखूमी, ये रास्ता जो है इन जगहों को जाता है। इस्तांबुल का भी यही रास्ता है। कभी जॉर्जिया से टर्की जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। ये आ गया भाई बोर्ड, एंकारा 1000 किलोमीटर 995, बतूमी 350, सुखूमी 421। ये ज़ेडाज़ीनी का चर्च है ऊपर, 11 किलोमीटर के फासले पे है। तो अंकारा 1000 किलोमीटर कटर है और इस्तांबुल 1715 किलोमीटर। पहला बोर्ड आ गया भाई रशिया। ये 500 मीटर में जो एग्जिट आ रहा है और यहाँ से जो है व्लादिकाफ्कास जाएंगे। ये आ गया भाई व्लादिकाफ्कास। सो ये व्लादिकाफ्कास का एग्जिट ले लिया है। 137 किलोमीटर इसी पे चलेंगे तो आई थिंक बॉर्डर पे आ जाएंगे। नहीं, 200 किलोमीटर है व्लादिकाफ्कास, बट हो सकता है 150 किलोमीटर, 170 किलोमीटर में शायद बॉर्डर हो। 160 व्लादिकाफ्कास। चलिए जी, 1 घंटा हुआ है घर से निकले हुए, 42 किलोमीटर्स किए। ये आरग विस्पिरी का गांव था, बड़ा खूबसूरत गांव था, वेरी वेरी नाइस। दिस द जॉर्जियन कंट्री साइड। जॉर्जिया से रशिया जाने का जो रास्ता है, मैंने सुना था बहुत खूबसूरत है और वाकई में बहुत खूबसूरत है। तो मेन हाईवे शहर से बाहर 15-20 किलोमीटर था, उसके बाद से 20 से 25 शहर के अंदर थे, फिर हाईवे बहुत थोड़ी देर था और उसके बाद से ये रास्ता है। और गुड है, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज़ अच्छी है। मौसम अच्छा है, थोड़ा ठंड है लेकिन अभी तो बर्फ़ मिलेगी। अभी मैंने सुना है कि ऑलरेडी गाड़ी जो है थोड़ा सा पकड़ के चल रही है। ये फ़ायदा है यार, हाइलक्स वगैरह का जो है ना, तगड़ी गाड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश हो, धूप हो, बर्फ़ हो, गर्मी हो। शहजादी हमारी, रोज़ इसको प्यार करता हूँ यार, एवरी डे। वाह, देखते हैं आगे, ये देखें कुछ हर्ड वगैरह, कुछ जानवर वगैरह लेके बंदा चल रहा है। मेरे ख्याल से डीजल डलवाना चाहिए। और अगला जो शहर आएगा, ये गांव आएगा, इसका नाम है बिकना गरीबी। सो बिकना गरीबी का शायद टर्निंग में नहीं जाएंगे, ये कोई शोरूम है, वर्कशॉप है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, टायर्स वगैरह। अब तो टायर हो गया भाई, टायर कहाँ से लेके आए। सो जॉर्जिया की बहुत बड़ी मार्केट है, बट आगे अगला पंप आता है तो मेरे ख्याल से उस पर रुक के गैस अप करते हैं। पहली दफ़ा पेट्रोल डलवा रहा हूँ 3 दिन में, 4 दिन में, शायद 5 दिन में। ईरान में फुल कराया था और गाड़ी ने क्या माइलेज दिया यार। ईरान में अच्छा डीजल, और वो जो एक ऑक्टेन बूस्टर डाला था उससे बड़ा फ़र्क पड़ा शहजादी को। और कुछ डीजल साथ लेके आया था, तो पूरा जो है वो ईरान से निकले, पूरा आर्मीनिया क्रॉस किया और जॉर्जिया भी तकरीबन निकल ही गए, लेकिन कुछ डीजल भरवा लेंगे। ये इनका बड़ा फेमस कासल है, जो रास्ते में 2 मिनट रुक के यहाँ जो है तस्वीर खींच लेते हैं और फिर निकल जाते हैं। वाह यार, ब्यूटीफुल, लुक एट दिस, एब्सोल्युटली गॉर्जियस। 10 डिग्री है और in 200 meters वगैरह भर के आई हुई हैं, लोग चीज़ें करके आए हुए हैं। अराउंड द कासल ड्राइव करते हैं और वापस जो है वो ऊपर आते हैं और सामने खड़े होकर कुछ पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। और ये कासल हमारे लेफ़्ट पे चल रहा है और ये सामने जो है पानी था। सो बेसिकली पानी के ही आसपास चीज़ें होती हैं, प्रोटेक्शन होती है। ये मैं अपनी इस तरह वाली टोपी लेके आया हूँ, गर्म टोपी, और ये जैकेट्स लेके आया हूँ और अपने बैग में चला रहा हूँ इतने दिनों से। सो ये जो है वो, वी आर नाउ हेडेड बैक अप। सो नईम भाई, ये जो कासल आपने बताया था, रोमन, यू टोल्ड मी अबाउट दिस कासल, सो लेट्स गेट अप एंड टेक अ फ्यू पिक्चर्स। Sound is good. Hello, how are you? ये शहजादी खड़ी है हमारी, बारिश पड़ रही है। चढ़ा
चढ़ा के कबाड़ा कर दिया इन लोगों ने यार। ये आ गया कासल और ये इसकी वॉल है, नीचे उतरने का कहीं रास्ता है। ये लगता है चर्च का हिस्सा है इसका। सो वाल इट में बीन अ कासल, ये चर्च का हिस्सा है। कासल ओरिजिनली तो कासल ही होगा, कासल का ये चर्च का हिस्सा है। डैम है, दिस इज जिनवाजली डैम और क्या बारिश हो रही है, इतना खूबसूरत मौसम हुआ है। और ये डैम देखें, ये जॉर्जिया और रशिया के बॉर्डर के पास डैम बना हुआ है। रास्ते अच्छे हैं यार, थोड़ा सा पैची था प्रीवियस सेक्शन, सरफेसिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वाइड है। और ये हम पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, अगर मौका मिलेगा मैं फिर नीचे डैम दिखा। ये सारी पब्लिक खड़ी हुई है डैम देखने के लिए, चीज़ें देखने के लिए। ये देखें, मैं नहीं रुक रहा ज़्यादा क्योंकि हमारा गोल है रशिया पहुंचना। मैं एकदम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, फिर वापसी पे जो है चीज़ें कैप्चर कर लेंगे, चीज़ें देख लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो रशिया की तरफ गामजन में वी नीड टू गेट अ मूव ऑन कि वहाँ पे कितना टाइम लगे, कैसा टाइम लगे, और आगे बहुत आगे जाना है इनटू रशिया। कोशिश है जितना डीप जा सकते हैं उतना डीप जाएंगे। साइड में पानी चल रहा है, राफ्टिंग की जगह थी। वेरी इंटरेस्टिंग कि कंटिन्यूस ये बताते आ रहे थे कि हलाल फूड अवेलेबल, हलाल बकरे का साइन बना हुआ है, गाय का साइन बना हुआ है। फॉर सम रीज़न पूरा जो है वो हलाल की एडवर्टाइजिंग भी हुई थी। और ये सामने एक लैंड क्रूज़र जा रही है, अगर आप देखेंगे इसका नंबर जो है LC008। सो लैंड क्रूज़र वाले हर जगह जो है ना लैंड क्रूज़र वाले होते हैं। ये देखें LC008। सो वी आर नियरली आउट ऑफ डीजल, वी नीड डीजल डेस्परेटली। पहले पंप्स आ रहे थे, बारिश भी हल्की हो रही थी, चीज़ें थी, मैंने कहा रास्ता कवर करें। और कासल के बाद से कोई पंप ही नहीं आया है यार, बहुत देर हो गई, कोई पंप ही नहीं आया है। दुआ करें अल्लाह करे पंप मिले। वैसे तो है डीजल इतना कि अब मेरे पास जो इमरजेंसी कैन पड़ा हुआ है कि हम रशिया एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी है 120 किलोमीटर और। सो मेरे पास 23 लीटर पड़ा हुआ है, बट प्रेफरेबल ये है कि पंप मिल जाए और पंप से डलवाएं डीजल। ये देखें, ये बना के बेच रहा है, ज़बरदस्त इसकी दुकान चल रही है बाय द रिवर एंड लॉट ऑफ पीपल आर लाइंड अप। बारिश हो रही है, मुँह से धुआं निकल रहा है, दबा के जो है वो लोग जमा हुए हैं सब। जो है वो कह रहे हैं 30 किलोमीटर और आगे है डीजल। अल्लाह करे 30 किलोमीटर शदादी चल जाए, पता नहीं, टच एंड गो है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 30 किलोमीटर तो लंबा सफ़र है, अल्लाह करेगा, अल्लाह का नाम लेके आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं। ये ज़बरदस्त एक ग्रेवयार्ड आया है, ये टैंक खड़ा हुआ है और इसके साथ ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ग्रेवयार्ड देखें यार, ये वाओ, चेक दिस आउट, वाओ। बारिश हो रही है तेज़, अल्लाह करे कोई कुत्ता वुत्ता नहीं हो इसके अंदर। ऐसे ही अंदर घुस आया हूँ, अंदर घूम रहा हूँ। वाह। सो जो है वो मज़े की चीज़ रास्ते में नज़र आ गई। वैसे डीजल नहीं है, डीजल की फ़िक्र ज़्यादा हुई हुई है, उसको छोड़ के जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। आदत से बाज नहीं आते ना, क्या करें। ये चेक बड़ी खूबसूरत है यार, चेक दिस। और ये टैंक जो है, पता नहीं टैंक है, पीपल कैरियर है, टायर्स इसमें चेन वाले लगे हुए हैं। ये देखें हलाल राफ्टिंग लिखा हुआ है और पीछे रेस्टोरेंट पे भी हलाल लिखा हुआ है कंटिन्यूसली। ये देखें हलाल हलाल कंटिन्यूसली लिखा आ रहा है। बकरे दुब्बे भी बने हुए थे तस्वीर में। खूब दबा के बारिश हो रही है, 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठंड हो गई है। टी शर्ट में घूम रहा हूँ, वो आगे बर्फ़ पड़ रही है भाई, पहाड़ पे अगर नज़र आता है। डीजल तकरीबन ख़त्म है, चैलेंज है, दुआ करें डीजल मिल जाए, फिर वी आर गुड। शतादी को खाना मिल जाए, नाश्ता मिल जाए, वी आर गुड। सो इट इज़ 2 o'clock लोकल टाइम, 2 बज रहे हैं, 2 घंटे हुए हमें निकले हुए। हमने 82 किलोमीटर्स किए, लेकिन मैं रुका हूँ काफ़ी। कासल पे गया, तस्वीरें खींची हैं, 2-3 चीज़ें देखी हैं, घूमते फिरते हैं, तो वी डूइंग ऑल राइट। हमें सिर्फ और सिर्फ जो है डीजल चाहिए, और डीजल है यहाँ से 30 किलोमीटर। पता नहीं कैसे 30 किलोमीटर करेगी। शहजादी है, कुछ भी कर सकती है भाई। लेट्स गो इनटू दिस।
आगे बर्फ़ पड़ रही है ज़बरदस्त किस्म की, 8 डिग्री है। दुआ करें शहज़ादी ही कर सकती है भाई। ये जो है वो चादी तीखे गाँव है जिसके पास हमारे जो राइट पे है, और ये अब पहाड़ों में जा रहे हैं। काफ़ी ठंड हो गई है और लेट्स सी, रास्ता तो मज़े का है, ट्रैफिक भी काफ़ी है, बट डीजल चाहिए डीजल। ये पूरा रास्ता जो है वो गिर गया, बह गया, और ये रास्ता देखें कट गया। ये अब इसको कुछ कर रहे हैं, सिंगल कैरेज रोड हो गया और रास्ता पीछे काफ़ी ख़राब था, लेकिन शहज़ादी की क्या बात है। ये देखें मज़े से निकलेगी, गाड़ियाँ जो है स्ट्रगल कर रही हैं, हम मज़े से करके ठक ठुक करके निकल जाते हैं। पूरा पीछे एक ऑफ रोडिंग सेक्शन था, वो करके आया हूँ। सामने पहाड़ में देखेंगे तो बर्फ़ पड़ रही है, डीजल टच एंड गो है। अभी भी 15 किलोमीटर है टू द नेक्स्ट सिटी। एंड दुआ करें भाई, दुआ करें। आज बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है हर कदम पे। कुछ अपनी गलतियाँ हैं और कुछ इम्तिहान है, करते हैं। लेट्स डू दिस। यार ड्राइव है यार, साइड में अगर गांव देखें बर्फ़ के अंदर सारे गांव भरे हुए हैं, और ब्यूटीफुल जो है वो इस वक्त 6 डिग्री हुआ है, और हम और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मेरे ख्याल से ऊपर अब थोड़ी देर में बर्फ़ मिलने लगेगी। अगर आप लोग याद हो ईरान के अंदर जब घुसे थे तो ईरान में भी यही हाल था, बर्फ़ पड़ रही थी, ठंड थी, डीजल ख़त्म हो रहा था। शहज़ादी ने वहाँ भी साथ दिया, यहाँ भी निकालेगी। बस दुआ करें। 10 किलोमीटर पे डीजल है, और ये ट्रक्स देखें, ट्रक्स की वजह से कोई गलत ओवरटेक नहीं कर रहा। कोई 5 या 6 ट्रक्स का एक काफ़िला है जो आहिस्ते आहिस्ते वहाँ से चल रहा है, और सब तमीज़ से लाइन लगा के पीछे खड़े हैं। ये देखें। सो इट्स अ कोल्ड डे एंड इट्स अ ब्यूटीफुल डे। तो अब चलते हैं। क्या ब्यूटीफुल है यार, ये देखें, चढ़ते जा रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है और बर्फ़ है दोनों साइडों पे। ब्यूटीफुल गॉर्जियस डे यार, ब्यूटीफुल गॉर्जियस डे। डीजल की टेंशन हुई है, लेकिन खूबसूरती तो नेक्स्ट लेवल है, और म्यूज़िक अच्छा बज रहा है। ब्यूटीफुल गाने यार, पाकिस्तानी गाने बज रहे हैं, इंग्लिश गाने बज रहे हैं, पुराने इंडियन गाने बज रहे हैं। सो इट्स बीन अ गुड म्यूज़िक सेशन। ये देखें यार, वाह, चढ़ते चले जा रहे हैं, 4 डिग्री। वाह यार, डीजल नहीं ख़त्म हो सकता यार। 5 किलोमीटर रह गए सिर्फ, यहाँ तो मर जाएंगे सर्दी से। डालेगा कौन डीजल गाड़ी में? डीजल तो रखा हुआ है। म्यूज़िक सुने, मौसम एंजॉय करें, दुआएं करें कि अल्लाह पहुँचा दे। गडोरी पहुँच गए भाई, पूरे 30 किलोमीटर। स्की रेंटल्स आ गए, नाश्ता चल रहा है। हाँ, डीजल चाहिए भाई, स्कीइंग नहीं करना है, डीजल दिलवा दे कहीं से भाई। ये लेफ्ट पे डीजल तो शहर के अंदर घुसते ही होना चाहिए था। पीछे से लोग आ रहे हैं। क्या पंप उस तरफ है शहर के? 30 किलोमीटर तो हो गए पूरे। एलपीजी आ गया, रुकते भाई, इससे पूछते हैं। आ गया भाई, आ गया, ये लो पंप आ गया। बहुत महंगा डीजल, फिर नहीं है, डीजल दे रहे हैं भाई यहाँ पे। वाह, पहुँचा दिया भाई शहज़ादी ने। क्या करें यार शहज़ादी का, क्या बात है शहज़ादी की। महंगा है डीजल 299, और वहाँ था 2.5 का, तो 20% मोर एक्सपेंसिव। तो समझे $1.10 का है, तो समझे 310 रुपये। वहाँ जो है वो तकरीबन 240-250 रुपये का था। कुछ नहीं कर सकते, फिलहाल सिर्फ 25 लीटर डलवाते हैं। आए हुए लोग पंप पे जो है, बहुत देर बाद ये पंप आया है। कोई मार्को पोलो, यहाँ भी एक होटल मार्को पोलो है भाई, 400 मीटर पे। और ये गुडारी है, ये बेसिकली इनका विंटर रिजॉर्ट टाइप है, स्पोर्ट्स। पीछे स्कीइंग स्लोप्स हैं, ये रेस्टोरेंट्स हैं स्मार्ट। डंकन डोनट है, डोनट खाते हैं यार। एक कौन सा वाला लें यार? डबल चॉकलेट लें, बॉस्टन क्रीम लें, कौन सा लें? 1 बॉस्टन क्रीम प्लीज़। ये वाला ले लिया भाई, अपना डोनट लिया। चल के शहज़ादी में बैठे, बर्फ़ पड़ रही है, बर्फ़ से जो है निकले। ये देखिए, चले भाई, शहज़ादी का नाश्ता मिल गया। मेरा नाश्ता तो ये रखा था, ड्राई फ्रूट्स और यस कैश। 75 लारी का 25 लीटर डाल रहा है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है भाई, ये करवा के निकल गया। अगर मैं बाहर कदम रखूँगा, आप देखेंगे मेरा जैकेट जो है अभी पूरा वाइट हो गया था है। ये देखें, ये सारी अगर नज़र आ रहा है आप लोगों को, बर्फ़ है।
अंदर जाएं, जाके डंकिन डोनट खाएं और बाकी दोनों चीज़ें करते आ रहे हैं। ठंडे यार और बर्फ़ पड़ रही है। ये आप देखेंगे, ये देखें बर्फ़ का साइन बना हुआ है 3 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ। शहजादी को इतना डीजल दे दिया कि अब सुकून से टू रशिया टू व्लादिकाफ्काज बॉर्डर मेरे ख्याल से 60-70 किलोमीटर होना चाहिए। वहाँ जाके गाड़ी खड़ी करते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या करें। गुड म्यूजिक एंड बॉस्टन क्रीम डोनट। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लाइफ डजंट गेट बेटर। सुबह से ये खाता आ रहा हूँ अपने मेवे, लियाकत मलिक की दबा के मैंने ड्राई फ्रूट लिया था, खाता आ रहा हूँ। सुखैना ने दिया था, फिर मैंने लिया था, शबीर ने दिलाया था फ्रॉम अफगानिस्तान, वो अभी तक चल रहे हैं। वो देखिए ऊपर स्की स्लोप की केबल्स चल रही हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, चढ़ते जा रहे हैं और बर्फ़ अब तेज़ हो गई है काफ़ी। मैं गर्म जैकेट निकाल के पहन ली थी, टोपी पहले पहन ली थी क्योंकि कासल पे उतरे थे, उसके बाद बारिश में कबाड़ा हो गया था। सुबह गर्म पानी से नहा धो के निकले थे, सारा गर्म पानी निकल आया और जो है वो 7 जैकेट्स लेके आया हूँ। शागिर ने मुझे कहा था राजा रशिया में ठंड है, तो अभी तक तो जैकेट सिक्का दुक्का इधर उधर रात को पहने, डिज़ाइन में ज़्यादा पहने, लैम्बोर्गिनी वाला पहना, मर्सिडीज़ वाले पहने। आज जैकेट की इतनी ज़रूरत पड़ी है। और ईरान में व्हेन वी वेंट इनटू दैट स्नो, और जिधर हमने डीजल डलवाया था ईरान में भी, शहजादी तेरा जवाब ये देखें यार, वाओ चेक दैट आउट। जो लोग पाकिस्तान से देख रहे हैं, कभी इस रास्ते पे कोई पाकिस्तानी गाड़ी कभी भी नहीं चली। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हम जो है वो ये रास्ते कवर कर रहे हैं और ये चीज़ें दिखा रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो शायद पहले आए होंगे बाइक्स पे या फॉरेन रजिस्टर्ड गाड़ियों के साथ या बाइकों के साथ, या कुछ चीज़ों के साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी गाड़ी लेके पाकिस्तान से कोई यहाँ बाई रोड नहीं आया कभी भी। दिस इज़ इट, चेक दिस आउट। और इतने ज़बरदस्त कॉटेजेस हैं, घर हैं। अभी भी हम चढ़ रहे हैं, वी आर स्टिल क्लाइंबिंग। और ये उल्टे हाथ पे जो पहाड़ हैं, स्विस एल्प्स की लोग बातें करते हैं और चीज़ों की करते हैं, पहाड़ पाकिस्तान में है यार। 6 आउट ऑफ द 14 हाईएस्ट पीक्स आर इन पाकिस्तान। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन अब बहुत सारा बनता चला जा रहा है। इस तरह जिस तरह ये होटल है, इस तरह के होटल्स आ रहे हैं, बनते चले जा रहे हैं। लकड़ी का होटल है, सिंपल होटल है, खूबसूरत है, चलते चले जा रहे हैं। और देखते हैं ऊपर कहाँ पहुँचते हैं। कोई व्यू पॉइंट है मैंने सुना है, व्यू पॉइंट पे जाके जो है रोकते हैं और थोड़ी वीडियो बनाते हैं। 1 डिग्री हो गया 1। ये एक व्यू पॉइंट वाली जगह है, वहाँ लाके मैंने गाड़ी खड़ी की है। उतरते हैं, शहजादी को बंद करें और उतरते हैं बर्फ़ में। सारी कीचड़ बर्फ़। ये देखें क्या गाड़ी बंदे लेके आए, वो पीछे बर्फ़ में एक गाड़ी फंसी हुई पड़ी हुई है। ये फॉर रेंट एंड स्लेड्स। ये जो है आगे व्यू पॉइंट है, ये हमारी शहजादी खड़ी हुई है। क्या तो ज़बरदस्त जगह है यार, क्या तो ज़बरदस्त। बर्फ़ भी पड़ रही है, थोड़ा अच्छा फील गुड भी है। ये देखें स्लेड्स पे आ रहे हैं, स्नो स्लेड्स पे। ये रेस्टोरेंट है, सारे ट्रक्स इनको ओवरटेक किया था, फिर इनको करना पड़ेगा। ये देखें बाहर बर्फ़ की वजह से मैंने ढक दिया अपने आप को, क्योंकि तेज़ हो गई है बर्फ़। और (1783 to 1983) ये इनका जो है पूरा पीछे पेंटिंग वगैरह बनी हुई है। ये एक व्यू पॉइंट है और ये नीचे स्लेड्स वगैरह खड़े हुए हैं। यहाँ से जो है जरा घूम के जाके देखते हैं कि जो है नीचे क्या चीज़ दिखा रहे हैं। वाह, ये सीन है।
हम अपनी नॉर्दर्न एरियाज में क्या कुछ नहीं कर सकते हैं यार, हम तो करते हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान के इफ वी गेट आवर एक्ट टुगेदर देयर सो मच दैट कैन हैपन, इट्स अनबिलीवेबल। क्या तो खूबसूरत एक छोटा सा लेक है यार, ये भी मैंने स्पॉट किया है, ये देखें क्या खूबसूरत पानी है। हाईवे चल रहा है, अभी वहाँ जाएंगे एंड विल गेट ऑन टू द हाईवे। रेस्टोरेंट है, वो बर्फ पर सारी पड़ी कुर्सी के ऊपर, लवली लिटिल कैफे। बहुत ठंड थी भाई, ओए होए होए बहुत ठंड थी। जब आगे बर्फ़ पड़ रही है, कैनम और स्नोमोबाइल का हमने कुछ एक्सपीरियंस छोटा सा मारा। अब निकलते हैं, 4 व्हील लगा दी है ताकि तकलीफ़ नहीं हो। ये शहज़ादी की बात है यार, देखो वजह से जो है बर्फ़ में खड़े हुए लगाया 4 व्हील और जिधर से घुमानी है वहाँ से घुमाई विदाउट एनी प्रॉब्लम। ये निकल गए भाई, जिसके जो ट्रैक थे जो नहीं थे, हमारी गाड़ी जो है वो निकलती चली जाएगी जैसे स्लाइड की, और ये हम निकले विदाउट एनी प्रॉब्लम। और निकले और ये 4 व्हील ऑफ कर दिया, 4 व्हील की लाइट बंद हो गई, नीचे गियर में चले गए, सेकंड गियर में डिसेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये जो है सामने से वहाँ से रास्ता आ रहा है, और ये हम करते हुए निकल गए। ये देखें यहाँ से निकल गए, ये निकले रास्ते पे, ये रास्ते पे निकल पड़े। ये साइड में जो व्यू पॉइंट था, वाह। ये अगर स्नोमोबाइल नज़र आ रही है एक फंसी हुई ऊपर, ये खड़ी हुई है, आई डोंट नो बट लुक एट द टेरेन, वाह क्या टेरेन है। थोड़ा सा शीशा उतारता हूँ, आप लोगों को शायद आवाज़ आए बर्फ़ की। वाह चलिए जी, उतरना शुरू कर रहे हैं। आई थिंक पीक से जो है थोड़ा सा गाड़ी जो है अच्छा स्लाइड कर रही है और मज़े से जो है बर्फ़ में चल रही है, कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा पावर ऑन करते हैं तो धूप निकालती है, ये देखें ये ड्रिफ्ट मारा थोड़ा सा, तो मज़े से चल रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। दुआ करें सेकंड गियर में, थर्ड गियर में बस आराम से चल रहा हूँ, नो मोर देन थर्ड गियर, अदरवाइज सेकंड गियर। डाउनहिल जा रहे हैं, ब्रेक्स तो नए हैं लेकिन ये बर्फ़ की वजह से रुके नहीं रुके। ज़बरदस्त है यार, शहज़ादी और मैं दुनिया के हर कोने में। चेक दिस आउट, ये उन्होंने टनल खोल दिया दोनों साइड की ट्रैफिक के लिए, क्योंकि रेगुलर रास्ता जो है वो स्नोड आउट है। ये जो रेगुलर रास्ता था, आप देख सकते हैं अगर यहाँ से तो बर्फ़ पड़ी हुई है, उस वजह से बंद हुआ है। दबा के अभी भी बर्फ़ पड़ रही है, 1 डिग्री है। और ये देखें जो राइट को एरो जा रहा है लेकिन इनमें बंद हुआ है। यहाँ से बर्फ़ साफ़ नहीं की है जबकि आगे साफ़ है, प्रीवियस रास्ते में तो एकदम साफ़ नहीं थी। तो ये टनल जो है, और टनल्स के अंदर जो है वो ऑन कमिंग अगर ट्रैफिक आएगी तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा लग रहा है शायद बॉर्डर के पास आ गए। ये आसमान में कुछ बर्फ़ है, कुछ लाइटें आगे फ्लैश कर रही हैं। शुड बी वेरी फार, मे बी 30-40 किलोमीटर्स। ज़रा देखें, पहाड़ से तो नीचे उतरना शुरू हुए हैं, 3 डिग्री हो गया, बर्फ़ अभी भी पड़ रही है बट रास्ता खाली है। शहज़ादी सबको खा गई है, जो ट्रैफिक थी रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता निकल गए सारी ट्रैफिक में से। हाँ, ये केबल कार्स जा रही हैं, ये केबल कार्स जा रही हैं, जो स्की स्लोप था और जो शायद लोगों को जो है ये बंद वाली केबल कार्स हैं। सो देखते हैं बॉर्डर कितना दूर है। 125 किलोमीटर हुए हैं घर से निकले हुए और 3:30 बजे हैं, तो 3.5 घंटे हुए हैं। ये देखें केबल कार्स चल रही हैं और ये रास्ता जो है सीधा बॉर्डर की तरफ निकल रहा है। शीशा उतारते हैं थोड़ा सा। Ski lift. So ski lift was left. We will go straight.
कोई गाड़ी आगे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। इतनी ट्रैफिक थी पीछे, सारी ट्रैफिक को खा गए। वो रास्ता लेफ्ट पे स्नेक कर रहा है, खींच लेते हैं थोड़ा, लेट्स सी कितनी जल्दी जो है बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं। मैं इस तेज़ बारिश में जो है 1 किलोमीटर चलता हुआ गया हूँ, पूरा भीगा हुआ। 1 किलोमीटर बारिश में और बर्फ़ में चलता हुआ गया हूँ, देखने के लिए कि आगे क्या हालात हैं। बहुत बुरे हालात हैं, दूर दूर तक कोई चीज़ हिल नहीं रही। 1 किलोमीटर ऊपर पैदल गया, 1 किलोमीटर वापस आया हूँ। फ़ोन साथ लेके जाना चाहिए था ताकि आप लोगों को दिखा पाता, लेकिन ये तो पता नहीं क्या होगा। सो इट इज़ 10 minutes to 4 o'clock एंड वी शुड हैव बीन एट द बॉर्डर बाय नाउ, बट हम रुकते रुकाते हैं, चलें ठीक है। लेकिन ये तो एक वीडियो देखी थी मैंने, बहुत स्कैरी। एक बंदा जो है अपनी लैम्बोर्गिनी में आ रहा था, वो 84 आवर्स 3 दिन से ज़्यादा 3.5 दिन बॉर्डर पे खड़ा रहा था सिर्फ रश को, लाइन को क्लियर करने में। अल्लाह रहम करे, देखते हैं आगे क्या होता है। 5:30 बजे 1 घंटा खड़े होके चले हैं, 1 डिग्री से 4 डिग्री हो गया, तो ये थोड़ा बेहतर है। लेकिन अभी भी 70 किलोमीटर है, 131 टू व्लादिकाफ्काज। देखते हैं बॉर्डर कितनी देर में आता है। बॉर्डर क्लियर कर लें अच्छा है, दिन दिन की रोशनी में तो फ़ायदा हो जाएगा। लेट्स सी हाउ फार वी कैन गेट। एंड ये ट्रैफिक आगे और इस तरह की मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है, क्योंकि ट्रक्स तो अभी भी दोनों साइड पे खड़े हैं। उन लोगों ने कुछ आगे पीछे हलचल करके कुछ ट्रैफिक खुलवाई है गाड़ियों के लिए कम से कम। शायद आपको नज़र आएगा कि मैं वाहिद गाड़ियों जो निकला हूँ, मेरे पीछे कोई भी गाड़ी नहीं निकली है, बाकी सारी गाड़ियाँ फंस गई। बस ये एक छोटा सा टोला है गाड़ियों का। अगर आगे देखें 4-5 गाड़ियाँ हैं और हमें ये इधर उधर से निकाल के जो है किसी तरह निकल आए हैं, अल्लाह मालिक है। ये इनका काज़ाबेजी का रीजन है। इट इज़ अ वेरी फेमस रीजन इनका फॉर हाइट एंड फॉर स्नो एंड फॉर वाटर स्पोर्ट्स, सॉरी स्नो एक्टिविटी, स्नो स्पोर्ट्स। सो ये काज़ाबेजी का रीजन है। अब भी हमने इसको एंटर किया, आगे देखते हैं क्या ये वापस पहाड़ पे चढ़ाएगा, लेट्स सी। कितना टिपिकल पाकिस्तान है। ये देखें दरिया साथ चल रहा है, सूखा हुआ है, और वो पहाड़ से उतरते हुए नीचे आए। मैंने थोड़ी सी देर से वीडियो बनाई है क्योंकि आई वाज ऑब्वियसली ड्राइविंग डाउन द माउंटेन, और थोड़ा तेज़ आ रहा था क्योंकि गाड़ियों को तो सब पास कर लिया था। अब देखें ग्रीनरी कम हो गई है, ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा वापस ग्रीन का टेंज आया है। पीछे पूरा ब्राउन था फॉर द लास्ट लिटिल वाइल। और अबाउट 40 किलोमीटर हैं अभी भी हम फ्रॉम व्लादिकाफ्काज। सो बॉर्डर देखते हैं कितनी देर में आता है। अभी बज रहे हैं तकरीबन 4:54, तो 5 बजने में 5 मिनट कम है, और वापस थोड़ा ग्रीन होने लगा है। लेकिन वेरी टिपिकल ऑफ पाकिस्तान। रास्ते बेहतर हैं, ट्रैफिक बेहतर बिहेव्ड है, लेकिन इट्स अ गुड ड्राइव। ये जी लारसी टनल, लारी टनल बाईपास इधर है टनल का। अगर टनल बंद हो जाए, और ये लारसी टनल है। सो हम टनल के अंदर जा रहे हैं, और पीछे भी कुछ टनल्स क्रॉस करते आए थे। सो कैमरास नॉर्मली लगे होते हैं टनल में, आराम से चलाते हैं। कोई खूबसूरत सी चर्च आ रही है, टनल से निकल आए हम, और ये गाड़ियाँ लेफ्ट पे खड़ी हैं, सीम्स लाइक सम काइंड ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो देखते हैं ज़रा ये है क्या। ये रोल्स रॉयस खड़ी है, रोमान सरंजाम लाल रंग की रोल्स रॉयस खड़ी है। और ये एक चर्च है, कोई मॉनेस्ट्री है, क्या है, यहाँ पे सारी पब्लिक जो है जमा हुई है। हम चलते रहे भाई, हमें बॉर्डर क्रॉस करना है। झंडे वंडे आ रहे हैं, क्या बॉर्डर आ गया? ये ट्रक्स खड़े हुए हैं, झंडा रशियन नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ट्रक्स बहुत खड़े हुए हैं। या तो ये पोर्ट कस्टम होगा या कोई चीज़ होगी। जॉर्जियन बॉर्डर तो आ गया लगता है यार, जॉर्जियन बॉर्डर तो आ गया। चलें जी, जॉर्जिया के बॉर्डर पे तो आ गए जी। यहाँ से अब यहाँ से तो निकल जाएंगे, अगला जो है इम्तिहान तगड़ा है। तो 5 बजने में 3 मिनट कम है। We've got near at 5 minutes to 3 o'clock। 600 किलोमीटर हुए सुबह से निकले हुए, और हम बॉर्डर पहुँचे फ्रॉम तबिलिसी। और 6,875 6,875 किलोमीटर्स अपने घर से निकले हुए, कराची से, क्लिफ्टन ब्लॉकेड से हम जॉर्जिया एग्ज़िट कर रहे हैं और रशिया एंटर करने वाले हैं। और टोटल गाड़ी अब 43,820 चल गई है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चेकिंग करवा रहे, चेक किया भी इसने गाड़ी, ज़बरदस्त हवा चल रही है बाहर। डस्ट तो नहीं है, लेकिन हवा काफ़ी सारी चल रही है। वो इनकमिंग ट्रैफिक को चेक कर रहे हैं, और अभी 2 गाड़ियाँ, इसके बाद हमारी बारी आएगी जी। दिस वाज फास्ट इनफ। ये तो हम निकल गए 15-17 मिनट में। इन्होंने इंश्योरेंस के ऊपर थोड़ा सा मसला खड़ा किया है, 15 मिनट में निकल तो गए, लेकिन इंश्योरेंस इन्होंने बोली आपके पास नहीं है, और आपने वहाँ जॉर्जिया से नहीं लिया, आपने गाड़ी चलाई है विदाउट जॉर्जियन इंश्योरेंस इन जॉर्जिया। तो जो है 80 लारी
यानी समझे $30 की टिकट लगाई है, $30 की पेनल्टी लगाई है। उन्होंने बोला आप अभी पे करें या वापसी जब जॉर्जिया के अंदर आएंगे जब पे करें। तो अभी निकलते हैं क्योंकि 5:15 बज रहे हैं और रशिया जाना है। रशिया की चीज़ें ज़रा क्लियर करें। ये तो सारा मुझे नो मैंस लैंड लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा नो मैंस लैंड है। देखते हैं रशियन गेट कितना दूर आता है। काफ़ी ठीक ठाक दूर आए हैं, कोई 1.5-2 किलोमीटर दूर है इनका गेट। और ये अब कुछ ऐसे पार्टीशन हुई कि ये गाड़ियाँ इधर आ गई तो मैं इन गाड़ियों के पीछे पीछे आ गया, मैं उसमें ट्रक के पीछे नहीं लगा। सो अब ये है कि यहाँ से देखते हैं आगे गेट कितना दूर है। अभी तो हम ये कस्टम लिखा रहा है, या तो ये जॉर्जियन कस्टम है, वहाँ पे इमिग्रेशन थी, ये जॉर्जियन कस्टम है क्योंकि फ्लैग नज़र नहीं आया अभी तक मुझे रशिया का। देखते हैं आगे किधर लेके जा रहा है ये। चले जी, थ्रू हो गए, 3 घंटे लगे। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कस्टम्स के थ्रू डन। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, फाइनली वी आर डन। 3 घंटे लगे। इन्होंने कभी डॉक्यूमेंट ही नहीं देखे पाकिस्तान से, इनको पेपर ही समझ में नहीं आ रहे थे कि ये पेपर कैसे होंगे। समझ में आ गया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी तरह समझाया बुझाया, जो भी कुछ किया, हिस्ट्री बना के निकले। और शहजादी चल यार रशिया चलते हैं और मज़े करते हैं। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। और अब हम वहाँ जाएंगे। शहजादी वहाँ खड़ी हुई है, ये कस्टम बॉर्डर पोस्ट वगैरह था, ट्रक्स खड़े हुए हैं। लेट्स गो, 3 आवर्स। समझ आ गया मेरे ख्याल से उस औरत को, मेरे ऊपर रहम आ गया। ये कस्टम इधर का और आर्मीनिया का बहुत डिफ़िकल्ट था। इनको पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स में कभी देखे ही नहीं, उन्होंने बोला कभी कोई गाड़ी ही नहीं आई है, हमें क्या पता हम इनको कैसे डील करें। सो वी डोंट नो हाउ टू डील विद दीज डॉक्यूमेंट्स। आउट रशिया कस्टम टर्मिनल डन, एवरीथिंग डन। ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अंधेरा हो गया। मैंने वीडियोस बनाई थी इस साइड की रोशनी की, लेकिन वो वीडियोस जो है वो इन्होंने डिलीट कर दी। फ़ोन ले लिया था मेरा, और फ़ोन लेके जो है पूरा डेटा डाउनलोड किया है, पता नहीं क्या किया है। सो 7:45 बजे यहाँ के टाइम से हम निकले। अब मैं जा रहा हूँ प्लेन्स ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स में कन्वर्ट करते हैं। आई एम रशिंग टू द एयरपोर्ट। लेट्स गो एंड ट्राई टू गेट अ फ्लाइट टू मॉस्को। 6,886 किलोमीटर्स कराची टू रशिया। अंदर आ गए भाई, 6,885 पकड़ दें क्योंकि मैंने कस्टम से आगे आके जो है थोड़ा सा किया है। बहुत ही ज़बरदस्त सफ़र रहा है यार, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। वी हैव कंप्लीटेड दिस जर्नी। और अब जो है वो आई एम ट्राइंग टू गो टू द एयरपोर्ट एंड गेट अ प्लेन टू मॉस्को। हमारा ये वाला सफ़र कंप्लीट हुआ, जाके मॉस्को में शाबिर से मिले, फिर वहाँ से देखते हैं 3 दिन में हमें वापस जो है जॉर्जिया में होना है, और उसके बाद वहाँ से पाकिस्तान जाते हैं। तो ये रडार कंट्रोल आ गया, रडार का निशान आ गया है। ज़रा देखते हैं अब ये यहाँ पे कैसे चलते हैं आगे। सो ये चारों तरफ रशिया है, सिमिलर टेरेन लग रहा है। 3 घंटे लग गए क्लियर होने में, वरना रोशनी में आपको दिखाता। थोड़ी वीडियो मैंने बनाई थी बॉर्डर की दोनों साइड की, डिलीट कर दी इन्होंने, और काफ़ी देर मेरा फ़ोन रखा, और जो कुछ था फ़ोन में अब सब कुछ इनके पास है। मुझसे मेरा पासवर्ड मांगा, मुझसे चीज़ें मांगी, और उसके बाद जो है दे वेंट थ्रू इट, बट दे केम बैक एंड गिव इट वेरी हैप्पीली। वेलकम टू रशिया। कस्टम में देर लग गई यार, वो सारा काम जो है ना आधे घंटे के अंदर हो गया था। कस्टम में बहुत ज़्यादा देर लग गई। अच्छा जी, ये बड़े हाईवे पे निकला है, पीछे नाका लगा हुआ था तो पुलिस वाले आर्मी वाले खड़े हुए थे, क्योंकि ये यूक्रेन के बहुत करीब है जगह। लेफ्ट पे यूक्रेन है। उन्होंने बहुत यूक्रेन के ऊपर ड्रिल भी किया है कि यूक्रेन से मेरा कोई ताल्लुक है, कुछ है नहीं है, क्या है। तो उससे मैंने पूछा कि भाई एयरपोर्ट का रास्ता कहाँ है बताओ, और मैं व्लादिकाफ्काज एयरपोर्ट और रूबल्स का, मेरा तो हैरान था, फिर बड़ा हेल्पफुल था। और उससे बोला कि आप जो है वो जाएँ एयरपोर्ट पे आपको बैंक भी मिल जाएगा और सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसने अपना गूगल मैप खोल के, मैंने उसको बोला यार कैसा मुल्क है यार, ना गूगल मैप काम कर रहा है ना कुछ कर रहा है। सो ही स्माइल्ड एंड ही जस्ट सेड, अपनी टूटी फूटी जो भी ज़बान समझा सका, एयरपोर्ट जाओ, एयरपोर्ट जाके देखो। यार क्या बात है यार, ये अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। जितने लोगों ने दुआएं की हैं, जितने लोगों ने मेरे लिए फ़िक्र की है, जितने लोगों ने मुझे प्यार भेजा है, इट इज़ अनबिलीवेबल। इट इज़ थैंक्स टू एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ आउट देयर, एवरी सिंगल पर्सन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू। क्या तो रजिस्ट्रेशन नंबर है यार, 001 LX601। वाओ। और ये रशियन हाईवेज़ हैं, लेकिन रशियन हाईवे और एंजॉय करें। ये मेरे ख्याल से व्लादिकाफ्काज के अहाते में आ गए, इसलिए लेट अप हाईवे भी है और थोड़ा डबल रोड भी था। सो लेट्स ट्राई टू सी इफ वी कैन गेट अ फ्लाइट टुनाइट टू मॉस्को, वरना फिर रात यहाँ रहेंगे, सुबह जाएंगे। हाँ जी, वेलकम टू व्लादिकाफ्काज।
ये देखें रशियन में लिखा हुआ है व्लादिकाफ्काज, और ये लेफ्ट पे लाडा का शोरूम है। अभी भी बिकती हैं यार लाडास, नहीं लाडास बेचते हैं अभी तक। वाह। और ये जो है वो राउंड अबाउट है इनका, रशियन फेडरेशन का झंडा लहरा रहा है। हम जो है यहाँ से लेफ़्ट मारेंगे और लेफ़्ट मार के रास्ता सीधा एयरपोर्ट जाता है। 1 घंटे में एक फ़्लाइट है। आई डोंट नो, गाड़ी पार्क करेंगे, टिकट खरीदेंगे, रूबल चेंज कराएंगे, अल्लाह मालिक है। कोई अब तो इशू ही नहीं है, अब तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब तो हम पहुंच गए भाई, चिल मोड में, अब पार्टी मोड में, अब छुट्टी मोड में। जो निकले थे करने के लिए वो अचीव कर लिया है। कराची टू रशिया, नंबर 1 एंड दी ओनली वन। इंशाल्लाह मोर पीपल विल डू इट। रास्ता दिखा दिया कैसे करना है, लेट्स गो। अच्छा, ये किस खुशी में खुशी मना रहे हैं? ना इनका नौरोज है ना इनकी ईद है। गाड़ियाँ खड़ी हैं पीछे, राय से रेस्टोरेंट्स थे, सारे रेस्टोरेंट्स भरे हुए थे, जिम वगैरह नज़र आ रहा था, ह्यूज जिम। तो ये किस खुशी में खुशी मना रहे हैं? शायद शहजादी की खुशी है, शहजादी आई है तो खुशी मना रहे हैं। ये हुई ना बात। यार ये कोई मोन्यूमेंट है, ये देखें कि आर्मी वाले, कोई मोन्यूमेंट है इन लोगों का जो है। सारी ऐसी चीज़ें बनी थी जैसे जंग की कोई चीज़ें हो। ये मुझे हाईवे पे निकाला है, इससे मुझे शक है कि शायद गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स फाइंड आउट। टेंशन नहीं है, अब तो रिलैक्स्ड है। रशिया में है यार, ये मेरे ख्याल से शहर के अंदर जा रहा है रास्ता। ये एक बड़ा सा फेरिस व्हील है। हम मेरे ख्याल से यहाँ से सीधा जाते हैं। हमने पिछली दफ़ा जो है लेफ़्ट लिया था, सो आई थिंक दैट वाज़न्ट राइट। वहाँ से बंदे ने बोला गो बैक टू द राउंड अबाउट, गो स्ट्रेट एंड देन देयर विल बी अ वाई। उस राउंड अबाउट से लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट पे पंप आएगा उस राउंड अबाउट के। इस राउंड अबाउट के राइट पे पंप था। देखते हैं आगे। सर्विस सेंटर है, गाड़ियाँ वगैरह सर्विस हो रही हैं। सिग्नल खुल गया, उसे बोला वापस राइट जाओ, राइट जाके उस रास्ते को मर्ज करो जो सामने जा रहा है, और उस रास्ते पे लेफ़्ट लो। वो रास्ता सीधा जो है वो एयरपोर्ट ले जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट लो तो इस सिग्नल पे सामने मेगा शॉप है। और मैंने अभी देखा बहुत बड़े बड़े मॉल्स थे इधर पीछे, लेकिन ये मॉल्स वगैरह देखें रशियन में लिखा है, जाहिर है। और ये राइट पे एक और पंप आ गया है, तो देखते जाए। मैं सोच रहा था व्लादिकाफ्काज छोटा शहर होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा शहर है यार। 3 घंटे लगे क्लियर करने में, कस्टम 2.5 घंटे लगे। उसने मुझे बेसिकली बोला कि नेक्स्ट टाइम रशिया आओगे सारे डॉक्यूमेंट्स की रशियन ट्रांसलेशन सर्टिफाइड लेके आना, वरना हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। इस दफ़ा छोड़ दिया, नेक्स्ट टाइम नहीं छोड़ेंगे। सो दिस ऑल लर्निंग। जो देख रहे हैं याद रखें भाई, रशिया अगर आना है आ सकते हैं, नामुमकिन नहीं है। हम घूम रहे हैं रशिया के अंदर। शहजादी जो है राइट हैंड ड्राइव गाड़ी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रोड, लेफ्ट हैंड ट्रैफिक में चल रही है, और सबने कहा था राइट हैंड ड्राइव गाड़ी अलाउड नहीं होगी रशिया के अंदर। सो ठीक है, सब कुछ हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना। डॉक्यूमेंट्स पूरे थे इसलिए बचत हो गई। लोगों को समझाया कि भाई इस डॉक्यूमेंट का ये मतलब है, इसका ये मतलब है, वरना प्रॉब्लम हो जाती। बड़े अच्छे हाईवेज़ हैं यार, 2 लेन हाईवेज़ हैं और फुली लेट है। अभी किधर तक लेट है ये नहीं पता, बट यहाँ तो दे आर फुली लेट। एयरपोर्ट का रास्ता है, अल्लाह करे। एक दफ़ा तो गलत रास्ते पे जा चुके हैं। इंटरनेट ही काम नहीं कर रहा। मे बी लिंक सुबह से जॉर्जिया से ही काम नहीं कर रहा। आज पूरे दिन मे बी लिंक ने तंग किया है, और रशिया में तो आई गेस इट डजंट वर्क एट ऑल। सो लेट्स गो एंड ट्राई टू सी इफ देयर इज अ फ्लाइट टुनाइट। वरना वापस आ जाएंगे, व्लादिकाफ्काज सेंटर सिटी में जाएंगे, खाना वाना खाएंगे, रात रहेंगे, सुबह की फ़्लाइट पकड़ के जाएंगे। ये जी एयरपोर्ट का कट ले लिया अपने मोटरवे से। ये पुराना एक जहाज़ खड़ा हुआ है। व्लादिकाफ्काज छोटा शहर था, एटलीस्ट आई थॉट छोटा शहर होना चाहिए था। ये तो काफ़ी बड़ा शहर निकला। और एयरपोर्ट तो पहुंच गए। एयरपोर्ट सामने मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर के फासले पे, जाके देखते हैं क्या पोजीशन है। और शहर से तो काफ़ी दूर था, अच्छा खासा दूर था, और मैं अच्छा खासा तेज़ आया हूँ। सो आज 2 दिन बाद गाड़ी तेज़ चलाई है। कल भी इंसानों की तरह चलाई थी, आज भी इंसानों की तरह चलाई है। सो यहाँ पे कुछ गाड़ियाँ मैं देख रहा था बहुत रॉकेट की तरह जा रही थी। अब ये लाइन लगी हुई है, देखते हैं ये लाइन गाड़ियाँ पार्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेट्स गो, एयरपोर्ट जाके चेक करते हैं। आप लोगों को एयरपोर्ट भी दिखाते हैं थोड़ा। व्लादिकाफ्काज का एयरपोर्ट तो आ गया, ये चेक करें। अब पार्किंग ढूंढते हैं कि गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। लोगों ने इधर उधर चढ़ाई हुई है। टिकट ख़रीद लिए सुबह की फ़्लाइट की। बेचना कोई टाउन है, जाके बेचना एक्सप्लोर करते हैं। सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट है यार। पहुंच गया था, बस वो ज़बान नहीं समझने की वजह से टिकट नहीं मिली अभी की रात की। तो अब सुबह की फ़्लाइट है 6:30 बजे की। सुबह 6:30 बजे मॉस्को जाएंगे। महंगी टिकट मिली है क्योंकि सुबह फर्स्ट फ़्लाइट इन द मॉर्निंग है, लोड है उसके ऊपर। अभी वाली जो है अगर 10-15 मिनट पहले भी पहुंचता
तो शायद उसको समझा लेते। एक छोटा सा टाउन है बचरू, वो जाके देखते हैं कि क्या है। तो इस शहर का नाम है बेकना। ये एयरपोर्ट से करीब है, व्लादिकाफ्काज से ज़्यादा करीब है। और अब ये कुछ लड़कियां मिली थी जिधर हम ये तस्वीरें खिंचवा रहे थे, ये ले जा रही हैं मुझको बताने के लिए कि खाना कहाँ मिलेगा। सो दे टेकिंग मी टू अ रेस्टोरेंट और उसके बाद फिर एयरपोर्ट जाएंगे। 5-6 घंटे में फ़्लाइट है। वहीं पे गाड़ी पे अपना सामान वामान सेट करते हैं और शहजादी को छोड़ के जो है ये सफ़र आप खुद कर रहा हूँ, प्लेन्स ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सो वापस आ जाऊँगा शहजादी। 2 दिन की बात है, 3 दिन की बात है। Okay, these girls have brought me for dinner. There's a Buffalo restaurant in Beslan, and they were very kind. They have treated me for dinner, and they're saying this is the hospitality of Beslan. And so we're going to go have some meals, and it's a pleasant night. We're going to have some fun. Yeah? So what are we eating tonight? What are we eating? Chicken burger. Chicken burger, cola And fries. and fries. And fries. So both are Amina's. Burger. Amina 1 Tomato. and Amina 2. We have 2 Aminas. Yeah? खाना वाना खा के घूम के वापस आ गए। 2 रशियन लड़कियों ने बड़ी ज़बरदस्त ट्रीट दी है यार, मुझको खाना वाना खिलाया, अच्छा चीज़ें की। अब यहाँ गाड़ी पार्क करते हैं, थोड़ी देर में फ़्लाइट है। चले जी, ग्रेट डे कम्स टू एन एंड। 12 बज रहे इधर के, एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और 6960 किलोमीटर और हम व्लादिकाफ्काज एयरपोर्ट पे बैठे हुए और बेस्लान से अभी खाना लेके आए हैं, घूमते फिरते हुए आए। आज पूरे दिन में जो है वो कोई 240 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। लेकिन क्या है, रशिया आ गए, बाई रोड कराची से रशिया आए हैं। पहली गाड़ी आज एंटर हुई है। 2.5 घंटे लगे उनको कस्टम में सिर्फ समझने के लिए कि पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। 2 जगह ये प्रॉब्लम आया। 2.5 घंटे लगे हमें आर्मीनिया में कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, पहली दफ़ा पाकिस्तानी गाड़ी है। और ऑब्वियसली जॉर्जिया इज़ इन बिटवीन, लेकिन वो थोड़े समझदार थे, इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन रशिया एंड आर्मीनिया, बोथ दीज कंट्रीज़ हैड अ ह्यूज चैलेंज विद द पाकिस्तानी कार। और अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता क्लियर कर दिया है, आए दबा के आए। और डे 15 कम्स टू एन एंड। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सुबह जो है मॉस्को, शावीर आई एम कमिंग टू यू। शावीर ने अभी टिकट ख़रीदी है मेरी और मैं इंशाल्लाह आई विल सी हिम इन द मॉर्निंग। चले जी, कल मॉस्को घूमते हैं पैदल, रेड स्क्वायर जाते हैं, क्रेमलिन जाते हैं, पुतिन को सलाम करते हैं और देखते हैं खान साहब कहाँ पैदल चलते हुए आए थे, हम भी वहाँ जाके चलते हैं। लेट्स हैव सम फन टुमारो। गुड नाइट। आज की रात शहजादी के साथ। शायद मैं नज़र नहीं आ रहा हूँ, आज बारिश हो रही है। आज शहजादी हमारा घर है। आज की रात शहजादी के साथ। आज जो है कल इसको छोड़ के जा रहा हूँ सुबह को, 4 घंटे में फ़्लाइट है। तो अब यहीं पे पीछे मैंने अपना बिस्तर बनाया है और शहजादी में ही आज रात का सोना है, आज रात गुजारा है। सुबह उठते हैं, मॉस्को जाते हैं, शहजादी को लॉन्ग टर्म पार्किंग में सेटल इन कर दिया है। तो ये भी सेटल इन हो गई है, पैकिंग भी कर दिया है, एसेंशियल्स सिर्फ लेके जा रहा हूँ, बाकी सामान गाड़ी में ही छोड़ दिया है। और इंशाल्लाह सुबह उठते हैं, मॉस्को की फ़्लाइट लेते हैं। तो ऑटोमोबाइल्स हो गया, प्लेन्स वाला काम करें। गुड नाइट।